हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम, स्वागत है। तो आज के सेशन में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुद्रा से जितने भी रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस में पूछे गए हैं, वे सभी प्रश्न के एज ए रिविज़न के रूप में हम लोग देखेंगे। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बार बार रिपीटेड किए गए। जैसे ये प्रश्न 4 बार पूछा, ये 3 बार एसएससी में पूछा गया है। तो आप सभी जानते हैं प्रीवियस ईयर इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेशन अच्छा लगे तो अवश्य लाइक कीजिए। एज ए रिवीजन के रूप में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट जो कि प्रीवियस ईयर में देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि 1 रुपये का मुद्रा, नोट और सिक्का तथा कम मूल्य वर्ग के सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये सभी आप जानते हैं और ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, पूछा जाने की संभावना भी है। नेक्स्ट है अवमूल्य, है ना। डिवैल्यूएशन प्रमुख रूप से निर्यात और प्रोत्साहन करने के लिए किया जाता है। समानांतर अर्थव्यवस्था या काले धन का अस्तित्व मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। भारतीय मुद्रा के दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 में हुई थी, ठीक है ना। भारत में पैसा, कागज मुद्रा, चालू जमा और धात्विक सिक्के मिलकर बनता है। प्राधिकार देश की सरकार द्वारा मुद्रा को विनिमय के माध्यम से रूप में स्वीकार्य बनाता है। ग्रेसर के नियम क्या है कहलाता है? तो खराब पैसा अच्छे पैसे को प्रचलन से बाहर कर देता है, ठीक है ना। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारत के वित्त सचिव के, है ना। भारतीय बैंक नोटों का एक खंड है, तो मैं भुगतान करने का वादा करता हूँ, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2018 में जारी महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 10 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों को, है ना, बैंक टोको माफ़ कीजिएगा, बैंक नोटों का आधार रंग क्या है? तो वह चॉकलेट भूरा है। सस्ते पैसे का तात्पर्य है तो ब्याज की कम दर से, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 12, एक अल्पकालीन सरकार सुरक्षा पत्र क्या कहलाता है? तो यह राजकोषीय घाटा, है ना, ट्रेजरी बिल कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय रुपया पाउंड स्टर्लिंग से कब अलग किया गया था? तो सन 1975 में। वर्तमान में भारतीय कागजी मुद्रा कितने मूल्य वर्ग में मुद्रित होती है? तो वह 7 में। आरबीआई द्वारा जारी की गई मुद्रा नोटों की महात्मा गांधी श्रृंखला में से किस संसदीय सदन का चित्रण है? तो 50 रुपये के नोटों का। नेक्स्ट है भारत में पहली बार कागज मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी? तो वो 1542 ईस्वी में। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो सन 1957 में। भारत में 500 से 1000 रुपये की मुद्रा नोटों को 21 वर्ष अमान्य घोषित विमुद्रीकरण कर दिया गया था, तो सन 2016 में। NPCI, है ना, का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। नेक्स्ट है पैसे का कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का भंडार है और लेखांकन की इकाई है। मौद्रिक नीति के उपकरणों के लिए क्या सही है? तो खुला बाजार संचालन, बैंक दर नीति और चयनात्मक ऋण नियंत्रण। मौद्रिक नीति आर्थिक परिणाम को विनिमय करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण और मौद्रिक साधनों का उपयोग को संदर्भित करता है। M2 का घटक क्या है? तो छोटी और सावधि जमा और मुद्रा बाजार और म्यूचुअल फंड चेक करने योग्य जमा, ठीक है ना। रानी की वाव आकृति किस मुद्रा नोट पर मौजूद है? तो वह 100 रुपये के नोट पर, ठीक है ना। भारतीय मुद्रा नोट की भाषा पैनल पर कितनी भाषाएं हैं? तो 15। सांची स्फूर्त की आकृति किसे नोट पर मौजूद है? तो वह 200 रुपये के नोट पे है, ठीक है ना। कानूनी निविदा धन यानी लीगल टेंडर मनी क्या है? तो वह कानून के अनुसार लोगों को सरकार द्वारा स्वीकृति मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा। किस्तों के ऋण में बंद होने की भुगतान को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? तो वह ऋण मुक्ति। अंडर राइटिंग क्या संदर्भित करता है? तो जोखिम का बीमा करने का कार्य, है ना। मुद्रा की पेंटिंग का क्या अर्थ है? तो वह एक स्थिर स्तर पर मुद्रा का मूल्य तय करता है, ठीक है। समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो काला धन। मुद्रा परिवर्तनीयता धारणा अपने मूल रूप से ब्रेटन वुड्स समझौता से उत्पन्न हुई है। देश के विकास के लिए किस प्रकार का ऋण महत्वपूर्ण है? सस्ता और किफ़ायती। एक कम ब्याज नीति को सस्ते पैसे की नीति के रूप में भी जाना जाता है। M1 एक घटक है, चेक जारी करने योग्य जमा, ठीक है ना। चेक एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। एक संपत्ति जो उधारकर्ता के पास होती है और जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जाता है तब तक ऋणदाता गारंटी के रूप में इसका उपयोग करता है, तो संपार्श्विक, है ना, कोलैटरल, ठीक है।
नेक्स्ट है, उस समझौते से क्या तात्पर्य है जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के वादे से बदले में उधारकर्ता को धन, सामान या सेवाओं की आपूर्ति करता है, उसे क्रेडिट कहते हैं। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में क्या कहा जाता है, कहा जा सकता है, तो जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास जमा राशि से कम। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा मजदूरों को देखते हुए यदि किसी अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर बढ़ता है तो वास्तविक मजदूरी को कमी होती है। धन की अवमूल्य का क्या अर्थ है, तो पैसे की बाहरी मूल्य को कमी, है ना। एक रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा रुपये और विदेशी मुद्राओं के बीच में विनिमय दर का स्वतंत्र रूप का निर्धारण, ठीक है ना। समानांतर भुगतान में सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारी का योगदान शामिल है। मौद्रिक प्रबंधन एक उपकरण बाजार स्थिरीकरण योजना किस वर्ष रूप में किया गया था, तो 2004 में। आरबीआई की मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या नहीं है, तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, ये नहीं है, बाकी है। इसके अलावा ऑप्शन में होंगे। पैसा एक उदाहरण है अस्थायी पूंजी का। मुक्त बाजार नीति मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने की सहायता नहीं है, ठीक है। डियर मनी का अर्थ है उच्च ब्याज दर। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, अति शीघ्र, है ना, चलायमान मुद्रा यानी हॉट करेंसी कहलाता है। और अनुकूल ब्याज दरों का लाभ उठाने के लिए किसी देश के प्रवाहित होने वाली निधि क्या कहलाती है, तो अति शीघ्र चलायमान मुद्रा हॉट मनी कहलाता है, ठीक है ना। साहूकार व्यापारियों और नियोक्तियों, रिश्तेदारों और दोस्तों आदि सहित अनौपचारिक उधारदाताओं के लिए किए गए ऋण को क्या कहा जाता है, तो अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और मूल्य स्तर के बीच प्रतिलोम संबंध है। पूंजी बाजार में लंबी अवधि के फंड या तो कुछ संस्थानों से उधार लेकर या प्रतिभूतियों के निर्गमन के माध्यम से जुटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्याज की तरलता वरीयता सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो जे.एम. कीन्स के द्वारा। मजदूरी निधि सिद्धांत जे.एल. बिल के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अल्पकालीन दायित्व को पूरा करने के लिए उनके चल रही क्षमता के सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय संस्थानों द्वारा आयोजित अत्यधिक तरल संपत्ति का अनुपात के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है, तो वह नकदी, है ना, नकदी कवरेज अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा 2000 रुपये के नोट पर क्या चित्र मौजूद है, तो मंगलयान है। एक कार्यशील पूंजी है धन, है ना। विनिमय का माध्यम किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, तो धन को कहते हैं ना। स्थिर पूंजी किसे नहीं माना जाता है, तो धन को। वह ब्याज जिसमें मुद्रा का ऋण प्राप्त किया जा सकता है क्या कहलाता है, तो मुद्रा बाजार। वास्तविक मजदूरी क्या है, तो धन मजदूरी गुने पैसे की क्रय शक्ति। भारत में वित्तीय राजधानी मुंबई है, ठीक है। भारत की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है नासिक महाराष्ट्र, देवात मध्य प्रदेश, मैसूर कर्नाटक और सालबोनी पश्चिम बंगाल में। ये सब क्या है, करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है, ठीक है। बचत धन आय का वह भाग है जो खपत खर्च पर खर्च नहीं होता है। मुद्रा के रूप में व्यक्ति की गई वस्तु के मूल्य को कीमत के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है धन का कार्य नहीं है, तो मूल्य की स्थिरीकरण ये धन का वर्क नहीं है। मौद्रिक नीति का जो प्रमुख उद्देश्य है, पर्पस है मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास के बढ़ावा देना, है ना। और सार्वजनिक ऋण भारत के मौद्रिक नीति का एक घटक नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है वास्तविक मजदूरी का जो मुख्य निर्धारक है वह पैसे की क्रय शक्ति है। भारत की वैध मुद्रा रुपया है। मुद्रा बाजार की कम अवधि निधि यानी शॉर्ट टर्म फंड के लिए बाजार है। एक वित्तीय साधन और प्राकृतिक सिक्योरिटी कहा जाता है यदि वह आधारकर्ता के दायित्व के प्रतिनिधित्व करता है। तो बेहिसाब धन के उत्पादन उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के सरकार के योजना शुरू की है, तो विशेष वाहक फंड यानी स्पेशल बैरियर फंड। मूल्यांकन की किस इकाई को पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है, तो वह स्पेशल ड्राइंग राइट के रूप में। नेक्स्ट है नैरो मनी क्या है, तो प्रचलन में मुद्रा और बैंकों के मांग जमा का योग है, इसी को बोलते हैं संकीर्ण धन, ठीक है। भारत सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पे नए भारतीय रुपये को प्रतीक को किस वर्ष अपनाया गया था, तो 2010 में। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है, आप सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है परिवर्तनीय लागत आरक्षित अनुपात भारत के शाख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल के साधन नहीं है। ईरानी सरकार के अनुसार ईरान के प्रस्तावित नई मुद्रा तोमन है ना, तोमन है जो कि 10,000 रियाल के बराबर होता है।
क्राइनेस एक्ट 2011 में भारत में 1000 तक के सिक्के जारी करने की अनुमति देता है। कितने पश्चिम अफ्रीका द्वारा अफ्रीकी राष्ट्र दिसंबर 2019 में अपनी सामान्य मुद्रा का नाम CFS फ्रैंक के ई को बदलने के लिए सहमत हुई है? तो 5। नवंबर 2016 के जारी किए गए भारतीय बैंक नोट्स के पीछे की तरफ मंगलयान है, तो वह 2000 रुपये के, है ना। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।